उधर तो मैं फेल हो गया था। तो जिंदगी के बहुत बुरे साल है। हम फर्स्ट ईयर पढ़ा करते थे, और एक कोई मेरे सीनियर थे, वो सीनियर भैया फिलोसॉफी की कोचिंग जाते सर के पास, बीकानेर पढ़ते, तो वो मेरे पास में रूम लेकर थे, फिलोसॉफी कोचिंग जाते। 2007 की बात है, वसुंधरा गवर्नमेंट का लास्ट साल चल रहा था, 8 में चुनाव बने थे, तो 7 से 8 वाला लास्ट साल चल रहा था इनका, दिसंबर के आसपास की बात है। और एक दिन वो भैया मेरे पास आए, उन्होंने आके मुझे कहा कि हमारे वो जो फिलोसफी वाले सर है ना, उन्होंने कहा है कि वसुंधरा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी अच्छी नौकरियां दी जाएगी। तो एक उसके अंदर है एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता, हम तो ये भी नहीं जानते थे। तो उसने कहा ये नहीं होते अपने कार्टून टॉम डिक हैरी। मैं अच्छा, तो ये बनाने की वो सिखाएंगे। तो क्या करना है उसके लिए, तो उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम में जो पास होंगे उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट सेलेक्ट करके उनको कोर्स करवाएगी, फिर गवर्नमेंट उनका प्लेसमेंट करेगी, और फिर नौकरी नौकरी। तो मैं कहो तो आप दे रहे हो, तुमने कहा मैं दूंगा एग्जाम। पर यार मेरे एक दिक्कत है, उस एग्जाम में जीके आएगी, और मुझे आ रही है जीके थोड़ी कम आती है, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा तू भी फॉर्म भर दे साथ में, तो ये रोल नंबर आगे पीछे आएंगे, जैसे फॉर्म लगाएंगे वैसे वैसे रोल नंबर, और तू मेरे को जीके के 2-4 सवाल बता देना। तो मैंने कहा ठीक है भर दो आप। तो मेरे पास पैसे ही नहीं है फॉर्म भरने के, ये कि भाई मैं क्यों भरूं फॉर्म, उसने उनको 200-300 रुपए फीस बताई, तो उनका फॉर्म मैं भरूंगा, तो चिंता ही मत करना। तो मैं ठीक है भरिया हो, तो वो भैया फॉर्म भर के आए, आगे पीछे से रोल नंबर है, हालांकि इतनी सी जीके मेरे को आती थी, पर वो सिंपल सिंपल ही पूछते थे, देश के गृह मंत्री का नाम बताइए, उस टाइप के सवाल। पर 12th क्लास के बच्चों के लिए, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो वो चीजें भी नहीं आती उन दिनों के अंदर, मुझे थोड़ी आती थी। तो मैंने उन भैया को 2-4 कोई सवाल बता दिए, को 2-4 ही बताए होंगे, टाबर होते हैं तो डर भी लगता है कि बताए, वो टीचर आगे खड़ा ही रहता है, ऊपर छाती पे खड़ा रहता है, देख लिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक आदमी किसी में उन्होंने पेपर धीरे से बी 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 सी, यूं 2-4 के अंदर कर दिया। फिर लास्ट के अंदर उसके अंदर थे कि कोई 3 चित्र बनाने थे, 2D और 3D के 3 चित्र बनाने थे। तो चित्र बनाने वाले टाइम मैंने उनको कहा भैया बना लिए चित्र, तो उनका नहीं नहीं पेपर तो हो ही गया, और मैंने कर दिया, मुझे भी आ रहे थे, तूने थोड़े और बता दिए, अपना सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। उन्होंने वो पेंटिंग बनाई नहीं, मैंने वो 2-3 पेंटिंग बना दी, हालांकि मैं इतना वाहियात पेंटिंग बनाता हूँ, पर फिर भी यूं कर दिए। वो एक तो छोटी क्लासों में झोंपड़ी सी बनाते थे, उन्होंने कुछ ही कहा था कि यूं कुछ बना दीजिए, तो अपने एक तो झोंपड़ी बना दी, है ना, यूं गेट बना दिया, यहाँ से एक रास्ता बना दिया, यहाँ पर एक आदमी जाता हुआ दिखा दिया, यहाँ पे एक महिला बैठी है, तुम कब आओगे टाइप का, यूं ट्रकों के पीछे होता है ना, तो वैसे यूं बढ़ा दिए 1-2 मैंने चित्र उसमें। इधर पहाड़ बना दिए, सूरज निकल रहा है ना, मोर, जो जैसे बन सकता था वैसे बना बनू दिए। अब लकीली उन भैया का हुआ ही नहीं, मेरा हो गया। तो अब छोटे टाबर होते हैं, उस टाइम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन आपको खुशी मिलती है, तो बड़ा राजिम और मेरा सिलेक्शन हुआ सिलेक्शन हुआ। एक दो किन्हीं दोस्तों से पूछा, जो लोकल वाले बीकानेर के दोस्त थे, मगर मेरा एनिमेशन में सिलेक्शन हुआ। उनको एनिमेशन क्या बात करता, तेरा एनिमेशन हो गया, तो अपने को लगा यार बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने पापा को फोन किया, मैं मेरा ना कोई एनिमेशन के अंदर सिलेक्शन हो गया यार, मैं जयपुर जाऊंगा और वहां जाके कोर्स करूंगा। तो पापा ने कहा होता क्या, मैं ये ऐसे ऐसी चीजें होती। पापा ने अपने साथ वाले टीचर्स वगैरह थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा अरे आपके बेटे का एनिमेशन में हुआ। तो हमारे पूरे परिवार को लगा कि अब तो भयंकर वाली चीज। मैंने किसी एक आधे से और से पूछा कि ये नौकरी मिलेगी कहाँ, कहाँ जाएंगे, तो उसने कहा हॉलीवुड। तो अपने को लगा कि अपने नाम के आगे थोड़े दिनों बाद लगेगा राजवीर सिंह लॉस एंजल्स, बीकानेर टू एलए, अपने डायरेक्ट उधर की यात्रा करेंगे। आप उसकी फीस पता लगाई, तो का फीस 1.5 लाख रुपए 1 साल की, उस टाइम 1.5 लाख रुपए 1 साल की, है ना। आपसे तो मतलब कोचिंग अब लेते हैं हम, वो देख लो 2008 की बातें हैं। और फिर भी मैंने पापा को फोन किया, पापा ने कहा यदि तू लॉस एंजल्स जाए तो अपने तो गांव वाला खेत बेच दे, 1.5 लाख क्यों, तेरे को 10 लाख करके दे। और घर वालों की 1.5 लाख फीस, अपने यहाँ पर आए, वो कोर्स करने लग गए, 1.5 लाख वो फीस के लेके, लाख 1 रुपए घर वालों के और लिए। 12-13 महीने वो चले यहाँ पर, 12-13 महीने चले, इतने तो हमने मंगाई लिए होंगे, 8-10 हजार रुपए महीने के आते तो भी इतने आ जाया करते थे। यूं करके घर वालों के 2.5 लाख का हमने चुना लगाया बहुत ढंग से। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि अपने को इसमें कक्का ही नहीं आता, क्योंकि वो एनिमेशन पूरी तरीके से 2 चीजों पर टिका हुआ था। एक आपको कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे दोनों नहीं आते थे। इंग्लिश हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, हमारा और इंग्लिश का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं आपस के अंदर। कंप्यूटर कभी मैंने तो चलाया ही नहीं था, मेरे आज भी नहीं आता, तो उस टाइम तो क्या ही आता होगा। तो वो दोनों ही नहीं आते। अब वो टीचर जो भी आते क्लास में वो इंग्लिश में बोलते, और वो बाद में कहते कंट्रोल जेड करो, तो अब हम देते कंट्रोल किधर है जेड किधर है, वो उसमें बिठा भी देते, तो अब कंट्रोल कर देते तो जेड नहीं होता, जेड कर दिया तो कंट्रोल नहीं। उसने कहा दोनों एक साथ कीजिए, तो नहीं हुआ। तो धीरे धीरे आप थोड़े दिन तो हम क्लास में गए, बाद में हमें पता चला कि यार ये बड़ा समझ में नहीं आता। अब घर वालों को कदे कि ये बड़ा समझ में नहीं आता, घर वाले जूते मारे, घर वालों को डर लगता था भयंकर, तो बंक मारने शुरू कर दिए, जाना उनके अंदर बंद किया। तो लास्ट में पेपर हुए, तो पेपर में फेल होने थे, हमें दिख ही रहा था, तो उसके अंदर फेल हो गए। फेल हो गए तो हमको 10 लोग थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाकियों का तो प्लेसमेंट हो गया था। तो मैं वापस चला गया, मैंने जाकर भाई नहीं पार पड़ी मेरी, तो उधर प्लेसमेंट वगैरह तो मेरा नहीं हुआ। एक अच्छा हमारे लिए रहा कि 2008 में बहुत भयंकर रेसेशन आया था। 2008 में रेसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी। तो मंदी आई थी, उस साल प्राइवेट नौकरियों ने फायर करने शुरू किए थे। तो यूं डेली सुनते कि टाटा ने इतने लोग निकाल दिए,
इन्फोसिस ने इतने लोग निकाल दिए, फलानी कंपनी ने इतने लोग निकाल दिए। तो हमारे पास बहाना था, हमने जाकर इस बार रिसेशन थी तो उन्होंने प्लेसमेंट किए ही नहीं, तो उन्होंने आधों को लिया, आधों को तो छोड़ दिया। हालांकि मन ही मन हम जानते थे लखड़ नहीं थे, अपने आधों में भी आने के लायक। तो जो फिर वापस जाके बाद में बीए में फॉर्म भरा था, तब भी मेरी खूब इच्छा थी कि भाई तब तक बीएससी की डेट निकल चुकी थी, क्योंकि मैं दोबारा यदि बीएससी शुरू करता, बीच में गैप आया, एग्जाम नहीं दिए मैंने उधर बीएससी के, गैप आया हुआ था, तो मुझे लगा यार बीएससी का तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा तो बीए में मैथ्स ले सकता है, मैथ्स एक मैथ्स, दो सब्जेक्ट हिस्ट्री और पब्लिक टाइप के वैसे कोई सब्जेक्ट ले ले। पर वो फिर पता चला कि नहीं, वहां पर वो सीटें भी फुल थी, मैथ्स की पता नहीं ले नहीं सकते थे, ऐसा कुछ था। तो बाद में सिंपल जो ग्रेजुएशन होती है उधर ग्रेजुएशन में था हमारा, तो उधर तो बाद 2 एक साल यूं काटे, इतने में इधर ये वैकेंसी आई हुई थी, यहाँ दिलीप सर के पास आए, यहाँ आके सर के पास, सर को कहा कि भाई आरएस की तैयारी करनी है। सर ने कहा सब्जेक्ट क्या लोगे, अब अपने को ये भी नहीं पता क्या लेने होते हैं, तो हमने पूछा आप क्या पढ़ाते हो, सर ने कहा मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ हम हिस्ट्री लेंगे, तो सर ने कहा एक और लेना पड़ता है। अच्छा 2 लेने पड़ते हैं क्या, तो आप और भी पढ़ाते होंगे। सर ने कहा मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ। हाँ हम फिलोसफी लेंगे। तो हमने 2 सब्जेक्ट ले लिए। हिस्ट्री जब सर से पढ़नी शुरू की तब समझ में आई बात, अपना वास्तविक जन्म इसी के लिए हुआ है, अपने मैथ्स में फालतू में माथा मार रहे थे। उससे पहले मैं घर पे, मेरे कोई फ्रेंड आ जाते उनको मैं मैथ्स पढ़ाता था, कोई आ जाता कि यार थोड़ी उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, थोड़ी मैथ्स पढ़ा दूंगा, लो मैं पढ़ा देता हूँ। तो थोड़ी ना 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 एसएससी वैसेसी कभी नहीं की। फिर इधर वाले एग्जाम दिए, ये दिए थे, तब साथ वाले कई कहा करते थे एसएससी दोन ये दोन, पर यहाँ हम दिलीप सर द्वारा फिर गाइडेड मिसाइल थे पूरी, और सर का कहा हुआ था कि भाई केवल आरएस और आईएएस के अलावा बाकी फॉर्म अपने नहीं भरने। तो बाद में तो फॉर्म ही नहीं भरते थे, बीएड नहीं करनी तो नहीं करनी, तो मैं तो एमए नहीं करनी, तो हमने एमए नहीं की। तो मेरे तो एमए, मैं एक बार यूं ही कोई नेट का फॉर्म साथ वाले ने भर दिया था, उसके साथ में नेट का एग्जाम देने चला गया, मेरी नेट हो गई जेआरएफ, जेआरएफ होती है नेट में। अब मैं बड़ा राजी हुआ, मेरी जेआरएफ हो गई, जेआरएफ हो गई, तो किसी ने समझाया कि मांगते इसके लिए एमए चाहिए होती है बिना एमए के जेआरएफ नहीं मानी जाती। मैं को ये तो की नहीं। तो बाद में सर से मैंने दिन डरते डरते पूछा कि मैं एमए कर लूंगा। सर ने क्या करेगा आप एमए करके तुम, तो मैंने कहा सर मेरी नेट हो गई गलती से, जेआरएफ और हो गया उसके अंदर, और अब लोग कहते हैं इसकी तो वैल्यू ही नहीं है यदि तूने एमए नहीं की तो नेट होने के बाद में एमए की हुई। तो बाद में एमए की, फिर तब तक इधर वाले फील्ड में इतना घुसे हुए थे भयंकर तरीके से कि बाद में लगा कि चलो पीएचडी कर ले। तो अभी मैं 2 दिन बीच में गया हुआ था, मैंने कहा जोधपुर क्लास है, तो मेरी वो पीएचडी जोधपुर यूनिवर्सिटी से चल रही है, वहां से कि यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं निकली थी, 4-5 साल तक यहाँ वेट किया, उधर जोधपुर में सीटें निकली, उधर सिलेक्शन हो गया, तो मैंने वहां से फॉर्म भर दिया। मैं ठीक है यार वहां भी क्लास लेते हैं तो चले जाएंगे, रो जाएंगे। तो अभी जोधपुर में हिस्ट्री का सेमिनार और चल रहा था वहां 2 दिन का, तो मेरे मन में वो लालच भी था कि यार जोधपुर में हिस्ट्री की क्लास भी ले लेंगे और वहाँ हिस्ट्री वाला सेमिनार भी चल रहा है, तो हिस्ट्री वाला सेमिनार भी 2 दिन जाके अटेंड कर लेंगे, तो बाद में तो और रास्ते खुल जाते हैं। पर बाद में तो अब मुझे लगता है यार हिस्ट्री मेरी ज्यादा अच्छी है, और एक जो किसी सब्जेक्ट के प्रति अपना विजन होता है वो बहुत अच्छा विजन होता है, वो अपना हिस्ट्री के प्रति बनता है, और किसी सब्जेक्ट के प्रति इतना क्लियर नहीं हो पाता जितना इस सब्जेक्ट के अंदर हो पाते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैथ्स से मेरा जन्म जन्म का कोई नाता है, और मैं यदि पॉलिश करूं अब भी वापस, जैसे नहीं आती इतनी मैथ्स नहीं आती है, अब ठीक ठीक सामान्य सी मैथ्स आती है, अब अचानक मेरे को सवाल दोगे तो नहीं आएगा, और कुछ बेसिक चीजें जो आपको हमेशा से आती है ना वो अंदर घुस जाती है आपके, और वो हमेशा रहती है, फिर उन पे पॉलिश की आवश्यकता होती है।